कि आपने आयुर्वेद को अपने करियर के रूप में क्यों सेलेक्ट किया? भारत का जो है ये सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति है और ये देवी देवताओं के टाइम से चलती आ रही है। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया। जी। जिम वगैरह में एक तो ये डाइट्स लेते हैं, इनको बताया जाता है तुम्हें ये डाइट्स, हाई प्रोटीन डाइट्स, और ये प्रोटीन डाइट, उससे वो लीवर खराब हो जाता है क्योंकि लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं करता। नब्ज पकड़ने की पद्धति यूनानी पद्धति है, आयुर्वेद की नहीं है। जी। आयुर्वेद सकल से बताएगा कि आयुर्वेद, आयु के वेद का मतलब हो गया आयु को बढ़ाने का साधन है। इसमें हाउ यू कैन प्रोलॉन्ग योर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं परवश शांति का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह काराकोटी जी। आज हम इनसे आयुर्वेद के विषय में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपने आयुर्वेद को अपने करियर के रूप में क्यों सेलेक्ट किया? ऐसा है, आयुर्वेद जो है ये हमारा जो है मतलब भारत का जो है ये सबसे पुराना चिकित्सा पद्धति है और ये देवी देवताओं के टाइम से चलती आ रही है। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, अब कलयुग में तो चल ही रहा है। इसलिए हमने इसको इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि ये हमारा करोड़ों साल का इतिहास रहा है। आयुर्वेद जो है वो आयु का वेद है, यानी आयु को बढ़ाने का वेद है कि मतलब आप हाउ यू कैन प्रोलॉन्ग योर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो मैंने इसलिए इसको चूज करा। मैंने कहा इस पे काम करते हैं क्योंकि हमने रामायण भी देखी थी। रामायण में भी हमने देखा था कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो रावण का आयुर्वेदाचार्य आया था उनको ठीक करने के लिए। तो उसमें पूरी पुराना इतिहास है हमारा, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करा। हम इसी में काम करेंगे क्योंकि इससे किसी भी रोग का निदान कर सकते हैं आप। ये रोगों को दबाता नहीं है, रोगों को ठीक करता है, इसलिए मैंने ये आयुर्वेद को सिलेक्ट करा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पुराने समय से ये आयुर्वेद चलता आ रहा है, लेकिन आज के समय में लोग कुछ एलोपैथ की तरफ चले गए हैं, कुछ होम्योपैथ की तरफ चले गए हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक आदमी कंफ्यूजन में रहता है कि भाई मैं आयुर्वेद पे जाऊं, एलोपैथ पे जाऊं, होम्योपैथ पे जाऊं या नेचुरोपैथ पे। काफ़ी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? इसमें जो मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 45 साल का, वो अनुभव ये रहा है कि जो ये और चिकित्सा पद्धति आई हैं, लोग वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि शायद इनसे उनको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। जी। तो वो उनसे उनको रिलीफ तो मिलता है लेकिन परमानेंट नहीं मिलता है। जी। परमानेंट रिलीफ अगर उनको चाहिए तो उनको आयुर्वेद में आना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि आपकी प्रकृति पे काम करता है। और हर आदमी की 3 प्रकृति होती हैं, वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। ये 3 प्रकृति में तो जो भी प्रकृति आपकी डिसबैलेंस हो जाती है बॉडी में, वो विकार बनाती है। तो उस विकार को ठीक करने के लिए उसकी अगर प्रकृति आप ठीक करेंगे तो आप कोई भी रोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये आयुर्वेद के अंदर जो है आप ये देखिए हर उसका निदान है। बाकी और पद्धति में आप देखिए, मेडिकल साइंस में अगर आप देखेंगे, आपको अगर शुगर हो गई तो परमानेंट खाते रहें जीवन भर। आपको अगर बाई चांस बीपी हो गया तो परमानेंट खाइए। इनके पास सारी चीजों का परमानेंट है। आयुर्वेद में नहीं है परमानेंट। थोड़े टाइम खाएंगे आप, उसके बाद वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज के समय में युवाओं में आपको कौन सी ऐसी समस्याएं, जैसे आप पे रेगुलर पेशेंट आते होंगे, कम एज के भी आते होंगे कि भाई ये समस्या है, तो आपने एक एनालिसिस किया होगा कि भाई ये समस्या ज्यादा आ रही है। देखिए, युवाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा समस्या इस टाइम आ रही है कि युवाओं का खान पान खराब हो गया है। जी। इसकी वजह से इनको हर तरह की बीमारियां हो गई। जो बीमारियां हमने पिछले 20 साल पहले नहीं देखी थी, अब वो छोटी छोटी एजों में मिल रही है। जैसे शुगर हो गया जी, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और कोई भी सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया। तो इस तरह की डिसीजेज आजकल छोटे छोटे यंगस्टर में आ रही है। पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई लेडीज को जी। और नए जनरेशन में जितनी शादियां हो रही हैं उसमें बच्चे होने की परेशानी हो रही है, जिसका मूल कारण जो है वो खान पान हो रहा है। तो हम लोग उसमें उनको ये जागृत करते हैं कि आयुर्वेद में कि खान पान का, जिसको आयुर्वेद में आपने देखा होगा जनरली लोग कहते हैं आयुर्वेद में परहेज करना पड़ेगा। जी जी। आयुर्वेद परहेज नहीं कराता है, आपको नॉलेज कराता है कि कौन सा फूड आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा वाइल्ड एनिमल्स जितने होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो अपने नेचर का खाना खाते हैं। वो सूंघते हैं और सूंघ के उनको पता लग जाता है कि हमारा ये खाना है। और जितने भी आपको ये पालतू घरों में मिलेंगे ये सब बीमार मिलेंगे क्योंकि ये अगेंस्ट नेचर होते हैं। ऐसे ही हम लोगों का जो खान पान है वो हमारे नेचर के अगेंस्ट है। जैसे आप चाउमीन खा रहे हैं, हमारे नेचर का नहीं है भारत का, वो चाइना का है। आप मोमोज खा रहे हैं, वो रशिया का है, जहाँ माइनस टेम्परेचर 20-25 रहता है, यहाँ माइनस टेम्परेचर नहीं जाता ना जी। तो आप जब इन चीज़ों को खाएंगे बीमारियां स्वाभाविक आ जाएंगी आपके पास। इसलिए जो आजकल के बच्चे हैं, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, ये ऐसे उल्टी सीधे खाना खा के पास्ता खा रहे हैं, इनको खा के बीमार हो रहे हैं। जो नई बीमारियां आ रही हैं, अगर वो इनको ना खाएं तो बीमारियां ना आए। जी। ये है।
जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी जिक्र करा था कि महिलाओं की जो समस्या है पीसीओडी, पीसीओएस, तो इनका क्या आयुर्वेद में है परमानेंट सॉल्यूशन? इनका परमानेंट सोल्यूशन ही आयुर्वेद में। अच्छा जी। नहीं तो ये लोग तो मना करते हैं ना, मेडिकल साइंस वाले कहाँ पीसीओडी को ठीक कर पा रहे हैं। ये तो जी। कह रहे होएगा नहीं, फाइब्राइड्स हो जाए तो ये कह रहे तुम कंसीव ही नहीं कर सकते। अच्छा जी। हाँ, तो ये सारा खान पान से ही है, इनके पास है नहीं ट्रीटमेंट। ये कहेंगे कि आप फाइब्राइड्स हो गया, आपको ऑपरेशन करना अच्छा पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक मैं अभी देख रहा हूँ लगातार कि भाई लीवर की समस्या बहुत आ रही है। जी बच्चों के बाल झड़ना, कम एज से ही बाल झड़ जाते हैं, लीवर की समस्या रहती है, या फिर आप उसमें मान लीजिए मोटापा, नींद ना आना, कई समस्याएं हैं जो रेगुलर आप देखते ही होंगे, अधिकतर है। हाँ हाँ। तो ये कम एज से ही हो जा रही है, इसका क्या मतलब, क्या मेन रीजन क्या है, क्यों खान ये पान चीज? है। अच्छा। खान पान अगर आपका खराब हो गया, आपको न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाएगी तो बाल झड़ेंगे आपके। जी क्योंकि म्यूकस बनने लग जाएगा, कब जी जी बनने लग जाएगा, कब बनेगा तो वो फिर आपके जो पोर्स होते हैं जी जहाँ से बाल उगते हैं उनको ब्लॉक कर देता है वो। जी जी तो बाल तो नीचे हैं लेकिन वो उगने नहीं देता। तो वो खान पान से। अब वो लोग ट्रीटमेंट भी करा के आते हैं मेरे पास कि हमने ये हेयर ट्रीटमेंट लिया, ये लिया, नहीं होएगा। नहीं होएगा जब तक आप उसमें नहीं आएंगे। जब उसमें आ जाएंगे तो दोबारा बाल उगा देता है, ऐसा नहीं है नहीं उगते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब कोई आप ऐसा सजेशन देना चाहेंगे लोगों को कि भाई ये वाली बुक्स पढ़नी चाहिए, या ये वाली उन्हें सोशल मीडिया के पेजेस देखने चाहिए जिससे उन्हें सही ज्ञान मिले? मतलब आज के टाइम पे क्या है, भ्रामक चीजें भी बहुत हैं सोशल मीडिया पे जी ही जी, है। बहुत तो ज्यादा। उन पे कुछ आप ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीजें, वेबसाइट्स हों या बुक्स हों, या फिर कोई भी ऐसा माध्यम हो जिससे उन्हें सही जानकारी सटीक मिल पाए, क्योंकि हर बंदा तो आपके पास नहीं पहुंच जी जी पाएगा, जी। उसकी रीच आउट नहीं होगा, हाँ, तो कुछ इसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया में या यूट्यूब में हो गया, या जी ये लोग अपने अपने जी वो जी डाल देते कि ये खा लो, जी जी मकोई खा लो इससे लीवर ठीक हो जाएगा, जी जी पुनर्नवा खा लो इससे किडनी ठीक हो जाएगी, गोखरू खा लो इससे किडनी ठीक हो जाएगी। जी कभी भी किसी भी पेशेंट को अभ्यास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। बिल्कुल। अगर किसी का लीवर खराब हो रहा है, पित्त से अलग खराब होएगा, कफ से अलग खराब होएगा, और वात से अलग खराब होएगा। तो ये एक्चुअली इसको ना जाके, अगर आप चाहते हैं बुक्स पढ़ना तो एक सारंगर संहिता आती है, सारंगर, सरेंद्र सिंह। उसको पढ़िए। उसमें आप देखेंगे उसमें सारा लिखा है, वात से कैसे रोग बनते हैं, पित्त से कैसे बनते हैं, कफ से कैसे बनते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें आपकी प्रकृति मिल जाएगी, और चिकित्सा पद्धति भी है उसमें। और सबसे बड़ी चीज है आयुर्वेद के अंदर जो सेटबैक जो है, आयुर्वेद के अंदर शोधन क्रिया है। जी शोधन क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अश्वगंधा खाना है, जी। अश्वगंधा को आपको शोधन करना पड़ेगा। शोधन मीन्स? शोधन का मतलब उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, मतलब ओके। उसको शोधन करा जाता है। जैसे अश्वगंधा आप लाएंगे, जी उसको दूध में उबालेंगे, उबाल के जब वो उसमें हो जाएगा फिर सुखा के फिर यूज करेंगे। जी ऐसे ही हरड़ का शोधन करना जी पड़ेगा। ऐसे आयुर्वेद के अंदर शोधन है जो करके खाए जाते हैं। अगर उस तरह से करेंगे तो आयुर्वेद के इमीडिएट इफेक्ट आते हैं। जैसे कई लोग ये कहते हैं, भी देखे मैंने, कहते हैं ये आयुर्वेद की दवाई बहुत देर में असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धीमा बताते हैं जी आयुर्वेद के। हर बंदा यही कहता है जी, आयुर्वेद की तरफ हम जब जाएंगे तो उसका बहुत लंबा इलाज चलेगा। जी शायद इसी करके वो एलोपैथ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, या जो भी है। वो एट सडन चाहता है ना आदमी रिलीफ, कि भाई नहीं, मेरे को एट सडन मिल जाए। हाँ मैं उसी का आपको जी जवाब दे देता हूँ। जी देखिए बाई चांस किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, जी। या बाई चांस लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया, ठीक। या बाई चांस कैंसर हो गया, जी ठीक है। अब ये वहाँ ट्रीटमेंट करा के आए, डॉक्टर ने कह दिया लीवर बदलना पड़ेगा, जी या डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया, हमने कीमो वीमो दे दी, ये नहीं बच सकता। अब बताइए ऐसा क्रॉनिक पेशेंट अगर अब जब आयुर्वेद में आएगा और आयुर्वेद उसे 2 से 3 महीने में ठीक कर रहा है, तो बताइए कहाँ है लंबा समय। अच्छा, 2-3 महीने में असर दिख जाता है पूरा प्रॉपर? असर तो 24 घंटे में आ जाएगा। गजब, बहुत अच्छा। और लेकिन ट्रांसप्लांट जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, अच्छा, अगर वो सिंसियरली उसको फॉलो करेगा, डाइट को फॉलो करेगा। तो पता ये कहाँ है लेट, उसमें तो सारी जिंदगी खिला रहे हैं वो मेडिसिन। तो जो आपने ये सेंटर खोला है ये बेलपड़ाव में, जी, तो इसमें मोस्टली आपके कौन से मतलब पेशेंट ज्यादा आते हैं? सारी किसी तरह के चीज के आते आप हैं। ज्यादा एक्सपर्ट, मतलब एक होता है ना कि विशेषज्ञ हो गए नहीं नहीं, आयुर्वेद आयुर्वेद में। में विशेषज्ञ कोई किसी का नहीं है। आयुर्वेद में तो आयुर्वेदाचार्य है। जैसे जी आपने देखा होगा जो ये ब्राह्मण लोग होते हैं, ये वेदों के आचार्य होते हैं, जी जी है ना। तो ये वैसे होते हैं। आयुर्वेदाचार्य का मतलब क्या है? जिसको आपके शरीर का पूरा ज्ञान है, जी। उसको आयुर्वेद का ज्ञाता बोलते हैं, ज्ञाता। यानी आचार्य। तो उसको ये मालूम है कि मेरे को इसका लीवर कैसे ठीक करना है, अगर उसकी किडनी कैसे ठीक करनी है, उसके फेफड़े कैसे ठीक करने हैं, उसका स्टमक कैसे ठीक करना है, उसकी स्किन की डिसीज कैसे ठीक है। सारा ऑल इन वन है। हमारे यहाँ अलग अलग डॉक्टर्स नहीं है इसके, जी एक ही डॉक्टर के पास सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति ठीक करनी है। जैसे
मेरी प्रकृति पित्त और वात की है, तो मेरे को पित्त और वात ठीक करना है, चाहे वो लीवर खराब हो, चाहे हार्ट खराब हो या कैंसर हो। जब मैं अपनी प्रकृति को बैलेंस करूंगा तो वो सारी डिसीज हटा देगा। इस तरह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज देखिए, ये कि कम एज में आजकल लीवर की बहुत समस्या आ जा सभी रही के है। जी। लीवर की बहुत आ रही है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। हाँ तो सारी। ये क्या खाली खान पान से ही है कि कुछ मतलब वैसे भी डिस्टर्ब चल रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस या? देखिए जो यंगस्टर ज्यादातर जो लड़के जिनका लीवर खराब हो रहा है ना, वो जी इसलिए हो रहा है कि ये लोग जा रहे हैं जिम वगैरह में। जी। जिम वगैरह में एक तो ये डाइट्स लेते हैं, इनको बताया जाता है तुम्हें ये डाइट्स हाई लोगे प्रोटीन डाइट्स। और ये प्रोटीन डाइट, उससे वो लीवर खराब हो जाता है क्योंकि लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं करता। जी अब ये कहते हैं, देखिए आप खुद समझिए, जी आप कहने मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जी वर्कआउट कितना कर रहे हो आप? आधा घंटा या 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। जी 1.5 घंटे का वर्कआउट जो है वो वर्कआउट में नहीं लिया जाएगा। वर्कआउट किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा मजदूर सुबह से लेकर शाम तक में ईंटें ढोता रहता है 12-12 घंटे, जी। उसको वर्कआउट कहते हैं। पर वो तो प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा, वो एक सूखी रोटी खा रहा है, देख लो कितनी ताकत है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके जो लीवर बैठ रहे हैं वो प्रोटीन डाइट से ले रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट तो है नहीं, जी लेकिन इनको बताया जा रहा है। अब बताइए वो आधा किलो पनीर कैसे पचा सकता है, बिल्कुल या 5 अंडे कैसे पचा सकता है, या वो प्रोटीन डाइट्स जो दे रहे हैं तो वो कैसे पचाएगा? इसलिए आपने देखा है हार्ट क्लॉप्स हो रहे हैं। कई जो जिम जाने वाले थे वो स्विमिंग करते हुए हार्ट क्लॉप्स हो गया, स्टीरॉइड्स खा रहे थे। तो ये चीजें इनको नहीं करनी चाहिए। जाइए आप व्यायाम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन खाना नॉर्मल खाइए। अगर आपको ताकत चाहिए तो नॉर्मल खाना खाइए, जब आपका खाना पचेगा अपना भी ताकत ले आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आइडल मतलब एक आइडल डाइट क्या होनी चाहिए एक पर्सन की कि देखिए भाई? आदमी को ना एक तो 2 टाइम खाना खाना चाहिए, सुबह 10 से 11 के बीच में उसको ब्रंच करना चाहिए। ब्रेकफास्ट आयुर्वेद में है नहीं, 2 टाइम खाना है। 10 से 12 आपका लंच हो गया या ब्रंच हो गया, और रात को हल्का खाना। क्योंकि हमारे जो बाइल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं आपके 10 से 12 के बीच में, यानी दिन के टाइम में। जब सन पिकअप में होता है तो आपके बाइल्स जो है वो एक्टिव रहते हैं, और उसके बाद जो इवनिंग में बाइल्स एक्टिव नहीं रहते। इसलिए रात का खाना हल्का खाना चाहिए। जितने भी लोग देखिए रात का खाना भारी खा रहे हैं, दिन में खाना नहीं खा रहे हैं, बाइल्स है नहीं आपको जिसने डाइजेस्ट करना है, तो देख लिए सारे बीमार पड़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एलोपैथ में कहते हैं कि भाई इसके साइड इफेक्ट हो गए दवाई के, तो आयुर्वेद में भी ये होता है? नहीं, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट तब आएंगे जैसे अब आपकी प्रकृति कफ और वात की है, जी। और आपको मैंने दवाई पित्तवात की दे दी, तो वो जी। सूट ही नहीं करेगी तो आप। ये सर आप कैसे डायग्नोस कैसे करते हैं इस चीज यही को? तो आयुर्वेद की पढ़ाई है। जी। हाँ, अच्छा वात पित्त कफ को डायग्नोस करेंगे। अच्छा। वो जो चिकित्सा, ये नवज पकड़ने की पद्धति है, यूनानी पद्धति है, आयुर्वेद की नहीं है। जी। आयुर्वेद शकल से बताएगा उनकी। अच्छा। हाँ, तो किंतु अभी वात आप मेरे को देख के बता सकते हैं? आपका कफ और वात का है। कफ और वात। हाँ, कफ और वात बनेगा तभी फैट्स बन रहे हैं। कफ का मतलब क्या हुआ? फैट्स हो गए। बिल्कुल। तो फैट्स आपको जो ये बना रहा है, ये आपका लीवर ही बना रहा है, क्योंकि आप वो चीजें खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, जी तो फैट्स में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल। तो उसको वो कहते हैं, और गैस बनाएगा, तो वो वात में आ गया। तो ये आपका बाई बर्थ अगर नेचर है। हम इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो फिर सब चीजें सॉर्ट आउट। आप अपने नेचर की चीजें खाओगे जी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक और मैं आपको बड़ा मैजिकल बताता हूँ जी कि आपको नेचर कैसे पता लगेगा। जी जैसे आपने राजमा खाया है एज एन एग्जाम्पल, जी और आपको राजमा खाने के 4 से 5 घंटे बाद गैस बनी, जी या कोई दर्द हो गया, जी या कोई एसिडिटी हुई, जी तो आप ये नोट कीजिए कि आपकी जो बॉडी है वो बता रहा है कि आपने वो खाना खा लिया जो आपके नेचर को नहीं चाहिए था। जी लेकिन आपने क्या करा? उस नेचर को इग्नोर करा, और आपको अगर एसिडिटी हुई आपने एंटी एसिड खा लिया, जी। दर्द हुई तो आपने पेन किलर खा लिया। आपको जो भी चीज प्रॉब्लम हुई आपने उसकी रेमेडी कर ली, लेकिन आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं पहचानी। हर किसी की बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि ये हमारा आहार नहीं है, तो उसको अवॉइड कीजिए। और या फिर आयुर्वेद में आते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसे, आयुर्वेद कभी भी दवाइयाँ नहीं है। मैं आपको एक सबसे मैजिक की बात ये बताता हूँ, जी आयुर्वेद हमेशा फूड सप्लीमेंट्स देता है अपने अपने नेचर के। जी जैसे आपको मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ आज आपके माध्यम से, कि चमन ऋषि थे, वो तपस्या करते करते उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं क्षय रोग को, टीबी को। ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए च्यवनप्राश बनाया था। आप राज्य यक्ष्मा के अंदर आप जब बुक खोलेंगे आयुर्वेद की, तो आपको वो मिलेगा, ये चैप्टर आपको हमारा चमन ऋषि का। जी तो उन्होंने अपने नेचर का च्यवनप्राश बनाया था ट्यूबरकुलोसिस के लिए। जी तो वो ट्यूबरकुलोसिस की दवा है, बच्चे बच्चे नहीं खा सकते उसको। आपने देखा च्यवनप्राश सारे खा रहे हैं। जी तो च्यवनप्राश आयुर्वेद में जो उन्होंने बनाया है चमन ऋषि ने, वो अपने ट्यूबरकुलोसिस के लिए था। तो जब आपको ट्यूबरकुलोसिस नहीं, आप कैसे खा सकते हैं उसको? बिल्कुल। और उसमें लिखा भी है चमन ऋषि को ये क्षय रोग हो गया, तो उन्होंने अपने बनाया था, वो दोबारा ये जवान हो गए थे। बिल्कुल तो आयुर्वेद जो है मतलब कैसे चलेगा? आपके नेचर पे। बिल्कुल। और आपने नेचर की जब आप अपनी दवाई खाओगे तो आप
जितने जब समय तक खाएंगे उतने समय तक आप यंग रहेंगे। और आयुर्वेद में 120 साल की आयु है, एक मतलब आम बंदा 120 साल तक जी सकता आराम से। और आयुर्वेद को अगर फॉलो करेगा तो आयुर्वेद का फॉलो मतलब अपने नेचर की हर्ब्स डेली खाएगा वो। है जी। तो आप ये देखो, जब जब तक वो जीवित रहेगा उसको बिस्तर पे नहीं लेटना पड़ेगा। इसलिए ये फूड सप्लीमेंट्स में आते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद दवाएं कभी भी दवाएं नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है, लेकिन अपने अपने नेचर के हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं त्रिफला खा लो पेट साफ करने को, हम्म, बोलते हैं आपके सामने, बिल्कुल सब खाते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद बिल्कुल नहीं बोलता। आयुर्वेद ये कहता है कि भाई देखो आपको अजीर्ण क्यों हुआ। अजीर्ण का मतलब मोशन क्यों नहीं हो रहे हम्म, आपको। बिल्कुल। मोशन इसलिए नहीं हो रहे कि लीवर ने आपके खाने को पचाया नहीं। लीवर जब तक खाने को नहीं पचाएगा बाहर नहीं फेंकेगा, जी ये उसकी खासियत है लीवर की। जी अब वो तभी फेंकेगा जब उसको पचाएगा। अब वो आपको अजीर्ण की दवाई खानी थी कि वो जीर्ण करे, उसको पचाए, जी और आपने खा लिया त्रिफला। त्रिफला, त्रिफला ने क्या करा, आपका खाना बाहर फेंक दिया बिना पचा के। जी खाने को पचने नहीं दिया उसने, जी जी लेकिन बाहर फेंक दिया। जी। आप रेगुलर त्रिफला खा लो, आपको देखना बीमारियां हो जाएंगी, अच्छा जी। क्योंकि वो खाना फेंकेगा, न्यूट्रिशन आएगी नहीं आपके पास। बिल्कुल। जब आपके पास न्यूट्रिशन नहीं आएगी, ताकत कहाँ से आएगी। ताकत का सर, बिल्कुल। इसलिए आयुर्वेद नहीं मानता कि कब्ज की दवाई खानी चाहिए ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये आयुर्वेद में पंचकर्मा जी, शब्द, इसका क्या मतलब होता है पंचकर्मा? पंचकर्मा का मतलब होता है कि 5 कर्म करने। वमन कराना, वमन का मतलब उल्टी कराना। जी विरेचन कराना, विरेचन का मतलब दस्त कराना। और अभ्यंग करना, आप जिसको मसाज बोलते हैं वो मसाज नहीं है, अभ्यंग है। अभ्यंग का मतलब तेल चढ़ाना होता है। जी जैसे आपका कफ वात का, जब आप हमारे पास आएंगे तो हमें आपको कफ और वात का तेल चढ़ाना पड़ेगा, जी लगाना पड़ेगा आपकी बॉडी में, जी जी तो उसको अभ्यंग कहते हैं। और फिर स्वेदन करना, जिसको आप स्टीम बोलते हैं। तो उससे क्या करेंगे, हम आपके ऊपर वो लेप कर देंगे उसका, ऑयल्स का, आपके नेचर का। फिर आपको जब हम स्टीम देंगे तो ये ऑयल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपके पोर्स को खोलेगा, और वहाँ से टॉक्सिन्स के थ्रू आपके अंदर के सारे पसीने के थ्रू सारे टॉक्सिन बाहर फेंक देगा। उसको स्वेदन कहते हैं, जी है ना। और उसके बाद बस्ती हो गया। बस्ती क्या होता है, जैसे आपको बहुत क्रॉनिक गैस की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जी तो गैस की प्रॉब्लम्स के लिए बस्ती करना पड़ता है, जिसको आप एनीमा बोलते हैं। जी तो वो ऐसे ये 5 कर्म है। अब वमन है, विरेचन, अभ्यंग, स्वेदन और बस्ती। ये 5 कर्म कब करे जा सकते हैं, जब आपकी जठराग्नि प्रज्वलित हो। आप देखना, आप कहीं भी चले जाएं, सबसे पहले लोग कहेंगे पंचकर्मा कर लो। आयुर्वेद कहता है ऐसे पंचकर्मा नहीं कर सकते आप। आपको पहले अपनी जठराग्नि को ठीक करना पड़ेगा, ताकि जठराग्नि जब तेज होगी तब वो पंचकर्मा को इफेक्टिव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी इफेक्टिव। तो इसलिए पंचकर्मा तब करे जा सकते हैं जब आपकी जठराग्नि हो। अब आप अभी कहीं भी चले जाना, देखना तुरंत बोलेंगे कि भैया मेरे को पंचकर्मा कर दो, तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे अच्छे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा है। ऐसे आजकल शहरों में लोगों ने पंचकर्मा केंद्र टाइप के खोल रखे हैं छोटी छोटी जगहों पे, तो वहां पे कर ही रहे हैं, रेगुलर चीजें हो ही रही हैं, हाँ, तो इसलिए प्रोसेस से कहाँ हो बेनिफिट रही भी हैं। बिल्कुल मिलेगा ना बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल, ये बात लोगों तो को बेनिफिट भी मिलेंगे, बिल्कुल 20-25%, 100% नहीं मिल सकते। बिल्कुल। 100% में जैसे अब हमारे पास लोग आते हैं, वो हमें आते कहते हैं डॉक्टर साहब हमने यहाँ पंचकर्मा कराना था। मैंने क्यों कराना, अब उन्होंने बोला हमें स्लिप डिस्क है। तो मैंने पहले हमें तुम्हें स्लिप डिस्क ठीक करनी पड़ेगी, तुम्हारी जठराग्नि ठीक करनी पड़ेगी, उसके बाद पंचकर्मा करेंगे, तब उसको वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे। अब उसका सिस्टम तो खराब है, उल्टी दस्त कैसे कराएं उसको, बिल्कुल उसको साइड इफेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद में सारी पद्धति लिखी है, किसका पंचकर्मा करना है, किसका नहीं करना है, कैसे करना है, किसका नहीं करना है। जैसे पैलाइटिक अटैक पड़ गया उसको, पैलाइटिक अटैक में एकदम पंचकर्मा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जठराग्नि तो बिल्कुल बैठ गई है। तो उसको पहले स्वेदन कर सकते हैं, हम उसको स्टीम दे सकते हैं ताकि उसकी नसें खुल जाएं, बिल्कुल। है ना। लेकिन वमन विरेचन नहीं करा सकते उसे एकदम, क्योंकि उसका सिस्टम सारा ब्लॉक है। ऐसे आयुर्वेद है, मतलब काफी बड़ा है ये। इसलिए आयुर्वेदा आचार्य होते हैं इसके अंदर, वैद्य नहीं होते हैं। अच्छा वैद्य यूनानियों में होते हैं, इसमें अच्छा आचार्य मिलेंगे आपको, जिसको अच्छा पूरा संपूर्ण ज्ञान जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये मैं जानकारी चाह रहा था कि आजकल ये होता है कि कम एज में बहुत ही बच्चों को भी डायबिटिक हो जा रहे हैं, वो लोग बच्चे डायबिटिक हो जा रहे हैं, बीपी की समस्या भी कम एज से है। है जी। तो उन क्या मतलब उनके माता पिता को क्या ध्यान देना चाहिए बच्चों को, मतलब देखिए जो जैसे, बहुत छोटा बच्चा है जी 3 4 5 साल का, जी, उसको भी हो जाती है। हाँ वो हाँ इंसुलिन पे है वो। हाँ, तो फिर ऐसा है, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उनके माता पिता किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे करें कि भाई वो एक जब तक समझदार ना हो जाए तो वो अपना घर पे ही मैनेज करते रहें। देखो जी उसका मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ जी कि जब भी माँ के रज रज मतलब कहते हैं जो उसकी साइकिल होती है मंथली, जी रज में दोष हो और पिता के वीर्य में दोष होंगे तो बच्चे बीमार आएंगे। जिनके बच्चों को छोटी एज में ये प्रॉब्लम्स होती है, हो जाती हैं, आपने देखा बड़े बड़े डिसीज हो जाती हैं बच्चों बिल्कुल को ना बहुत। छोटी एज जी में, जी वो मतलब
नहीं उठ पाते, बैठ पाते, बोल नहीं पाते, इनको बाद में पता लगता है। वो माँ बाप के अंदर कमी है। तो माँ और पिता को बच्चे करने से पहले जो आयुर्वेद कहता है कि मतलब माँ को अपना रज का शोधन करना चाहिए और पिता को मेडिसिन खा के अपने वीर्य का शोधन करना चाहिए, तब कंसीविंग में जाओ, बच्चे बीमार ही नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जो बीमारी आ रही है माता पिता के दोष में आ रही है और नाम बच्चों का लग रहा है। अब वो बच्चे रिपेयर नहीं हो रहे, करते हैं हम उनको भी ठीक करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी ठीक होते हैं। उसमें आता है कि आयुर्वेदाचार्य देखे कि अगर बच्चे को ये दोष है तो माँ और पिता दोनों के उन पे दोष था, उन दोषों को इन दवाइयों के माध्यम से हटाया जाए, तो वो हटते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक होते हैं। लेकिन मेन जो मैंने आपको बताया कि कंसीविंग करने से पहले कोई भी हो, वो चाहे उनको बीमारी है या नहीं है, तो भी वो दोनों के दोनों 2-3 महीने अपना शोधन कर ले, वो अपना रज का शोधन करे और वो अपना वीर्य का शोधन करने, देखना बढ़िया संतान आएगी, कभी बीमार ना, लॉन्ग लाइफ जीने वाली संतान। तो डॉक्टर साहब आखिर मेरा ये रहेगा सवाल कि भाई आप हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद से संबंधित? मैं तो अपने सारे जितने भी आपके माध्यम से लोग दे रहे हैं इनको मैं देना चाहता हूँ, आयुर्वेद का मतलब पहले तो ये समझ लें है क्या। आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियां नहीं है। आयुर्वेद जो है सारे लोग समझते हैं जड़ी बूटियां हैं। आयु का मतलब लाइफ होगी, वेद का मतलब हो गया होली बुक, जैसे हमारी गीता है, रामायण है, ये वेद है ना, ऐसे ही आयुर्वेद है। आयु के वेद का मतलब हो गया आयु को बढ़ाने का साधन है, इसमें हाउ यू कैन प्रोलॉन्ग योर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो आप लोग आयुर्वेद में आइए, अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से चलिए और खाने का ध्यान रखिए। जब आपका शरीर में कभी एसिड बनता है किसी को खाने से, या कभी कोई दर्द होते हैं कुछ खाने से, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये सोचिए आपका सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और नियर बाई अगर कोई अच्छा आयुर्वेदाचार्य हैं तो उनको जाके दिखाइए और आयुर्वेदाचार्य से ये पूछिए उनकी प्रकृति क्या है। और प्रकृति के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद इतना फास्ट है कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाता ही है, ऐसा नहीं है आपको 6 महीने ट्रायल करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे जने सीजनल सब्जियाँ खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, ऑफ सीजन की कभी भी कोई चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है वो प्रकृति के साथ चलती है। यानी जैसे अभी ये शरद ऋतु आ रही है, ये शरद ऋतु के अंदर देखना आपको सारे बीमार मिलेंगे, तो अब नाम लगेगा मच्छरों का कि ये मतलब मच्छरों से इनको जो है डेंगू हो गया, खान पान से होएगा। इसलिए आयुर्वेद ने इस टाइम पे हमारे जो पूर्वजों को थे उनको व्रत रखने का हिदायत दी थी कि भाई अब आप जो है 15 दिन जो है आप गणेश पूजन करेंगे, 15 दिन आप जो है पितरों की पूजा करेंगे, 15 दिन जो है वो नवरात्रि करेंगे। तो इसलिए अगली पूर्णिमा यानी नवरात्रों की पूर्णिमा तक एक ही टाइम खाना खाइए। और ये सारे फलाहार है, मैं ये भी देना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिएगा, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ सारे फलाहार है, खाना एक टाइम खाइए 10 से 12 के बीच में, और रात को जो है फल खाइए, वो भी फलाहार ही है। उसमें ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई ये सोचे कि ये आले चावल खा ले तो ये फलाहार है, या ये आला आटा खा ले फलाहार है। ऐसी पद्धति में जाके अपने नेचर के अनुसार थोड़ा सा खाना खाइए और हल्का खाइए। क्यों? क्योंकि पाचन तंत्र शरद ऋतु के अंदर कमजोर होता है हमारा, सभी का रहेगा, ऐसा नहीं है, मेरा भी रहेगा, मैं भी इसी नियम को फॉलो करता हूँ। तो एक टाइम खाना खाइए और हल्का खाइए, रात को सूप वगैरह पीजिए या फल वगैरह खाइए अगर आपके बर्त है तो। आप देखिएगा कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई मच्छर से डेंगू नहीं हो सकता आपको। तो मैं तो आप लोगों को ये संदेश दूंगा, आयुर्वेद को जरूर फॉलो कीजिए। और आयुर्वेद का मतलब है कि आपने अच्छे लाइफ जिए, जिससे आपको क्रोध ना उठे, आपको नेगेटिविटी ना आए, आपके सिस्टम खराब ना हो, चंचलता ना आए, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। पहले के ज़माने में बोलते थे ना, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होएगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसी होएगी वाणी। ये हमारी पूर्वजों की कहानियाँ हैं। तो आहार हल्का खाइए, जितना हल्का होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो मैं आप लोगों को ये संदेश देता हूँ कि आयुर्वेद को जरूर अडॉप्ट कीजिए। आयुर्वेद आहार और विहार है। जो मैं उत्तराखंड आया हूँ, भाई साहब ने पूछा था यहाँ दिल्ली छोड़ के, वो सिर्फ हवा और पानी के लिए आया हूँ। जो पेशेंट दिल्ली में 1 महीने में ठीक होएगा वो यहाँ 10 दिन में ठीक हो जाता है, हवा और पानी की वजह से। तो इसलिए हवा और पानी का ध्यान रखें और आहार का ठीक कीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं वो जो हवा पानी से जो खराबियाँ हमारे अंदर आती हैं उसको ठीक करने की ताकत रखती है। तो ये है भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें समय दिया, थैंक यू हमारे सर। पॉडकास्ट में आप पधारे, उसके जी लिए जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर रविंद्र सिंह काराकोटी जी हमारे साथ। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आयुर्वेद के विषय में चर्चा की और हमें बताया किस तरीके से हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए और जीना चाहिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।